हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स सोनियन डायरीज। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2021 सेशन की मॉक राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट कल रिलीज़ हो चुका है। अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो मैं अपनी उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वो वीडियो चेक करके अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कल जो मॉक राउंड काउंसलिंग का रिज़ल्ट रिलीज़ हुआ है उसमें कौन सा कॉलेज कौन सी रैंक पर मिला है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि फर्स्ट राउंड में ऑलमोस्ट क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स न्यू दिल्ली की। तो एम्स न्यू दिल्ली जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 57 तक मिला है और जनरल कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप्ड रैंक है 4520। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस इज़ 152, ओबीसी ऑल इंडिया रैंक इज़ 175 एंड ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड रैंक इज़ 6714। उसके बाद बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक इज़ 705 एंड एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड इज़ 4717। उसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के रैंक है एम्स न्यू दिल्ली के लिए 1517। उसके बाद बात करते हैं एम्स भोपाल की। तो एम्स भोपाल में जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक 257 तक मिला है। ईडब्ल्यूएस रैंक इज़ 534, ओबीसी रैंक इज़ 445, एससी रैंक इज़ 1489 एंड एसटी रैंक इज़ 2781। तो ये सब रैंक्स ऑल इंडिया रैंक्स है, कैटेगरी रैंक्स नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एम्स भुवनेश्वर की। तो एम्स भुवनेश्वर जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक इज़ 403, जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड रैंक इज़ 5348, ईडब्ल्यूएस रैंक इज़ 890, ओबीसी रैंक इज़ 668, एससी रैंक इज़ 1528 एंड एसटी रैंक इज़ 2854। उसके बाद बात करते हैं एम्स जोधपुर की। तो एम्स जोधपुर जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक इज़ 141, जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड रैंक इज़ 2528, ईडब्ल्यूएस रैंक इज़ 352, ओबीसी रैंक इज़ 264 एंड ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप्ड रैंक इज़ 5929, एससी ऑल इंडिया रैंक इज़ 961 एंड एसटी ऑल इंडिया रैंक इज़ 2389। उसके बाद बात करते हैं एम्स ऋषिकेश की। तो एम्स ऋषिकेश जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक इज़ 251, ईडब्ल्यूएस रैंक इज़ 518, ओबीसी रैंक इज़ 416, एससी रैंक इज़ 1185 एंड एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड रैंक इज़ 6640 एंड एसटी ऑल इंडिया रैंक इज़ 2469। उसके बाद बात करते हैं एम्स पटना की। तो एम्स पटना जनरल ऑल इंडिया रैंक इज़ 455, ईडब्ल्यूएस रैंक इज़ 1217, ओबीसी रैंक इज़ 738, एससी रैंक इज़ 1789 एंड एसटी रैंक इज़ 3553। उसके बाद बात करते हैं एम्स रायपुर की। तो एम्स रायपुर जनरल कैटेगरी रैंक इज़ 580, ईडब्ल्यूएस रैंक इज़ 1252, ओबीसी रैंक इज़ 886, एससी रैंक इज़ 1813, एसटी रैंक इज़ 3214। उसके बाद बारी आती है उन 5 एम्स की जिनमें फर्स्ट टाइम एडमिशन होने वाला है। वो है एम्स भटिंडा, एम्स देवगढ़, एम्स गोरखपुर, एम्स नागपुर और एम्स कल्याणी। तो चलिए शुरू करते हैं एम्स भटिंडा से। तो एम्स भटिंडा में जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक इज़ 422, ईडब्ल्यूएस रैंक इज़ 787, एससी रैंक इज़ 630 एंड एसटी रैंक इज़ 1597। के बाद बात करते हैं एम्स देवगढ़ की। तो एम्स देवगढ़ ऑल इंडिया रैंक फॉर जनरल कैटेगरी इज 673, ईडब्ल्यूएस रैंक इज 1374, एससी रैंक इज 980 एंड एसटी रैंक इज 1982। उसके बाद बात करते हैं एम्स गोरखपुर की। तो एम्स गोरखपुर जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक इज 607, ईडब्ल्यूएस रैंक इज 1080, ओबीसी रैंक इज 881, एससी रैंक इज 1682 एंड एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड रैंक इज 7938 एंड एसटी रैंक इज 3660। उसके बाद बात करते हैं एम्स कल्याणी की। तो एम्स कल्याणी जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक इज 626, जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड रैंक इज 6657, ईडब्ल्यूएस रैंक इज 1376, ओबीसी रैंक इज 998, एससी रैंक इज 1683 एंड एसटी रैंक इज 3935। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं एम्स नागपुर की। तो एम्स नागपुर जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक इज 507,
AWS rank is 1034, OBC rank is 771, SC rank is 1663 and ST rank is 3635। तो इस पीडीएफ का डाटा मैंने जो कल मॉक राउंड का रिजल्ट रिलीज हुआ था उससे लेकर बनाया है। तो इसे देखने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कि फर्स्ट राउंड की क्या कट ऑफ जाने वाली है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मॉक राउंड का जो रिजल्ट होता है वो फर्स्ट राउंड से थोड़ा वेरी कर सकता है, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने मॉक राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो भी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड लोग अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करते हैं, तो इन डाटाज में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will give you every information about the counseling. Thank you so much for watching.